जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है तो है पायरिडीन। तो पायरिडीन भी बुनियादी तौर पर हमारे पास 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उन साइक्लिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें से एटम हो। मसलन ये एक बेंजीन है जिसमें से 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर एक कोई भी कार्बन जो है तो वो नाइट्रोजन से रिप्लेस हो जाए 6 मेंबर रिंग में, तो इसको हम पायरिडीन कहते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। पायरिडीन गुड बेस के तौर पर भी काम करता है और इसकी जो बुनियादी वजह है गुड बेस की, जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है तो ये हमारे पास बॉन्ड में इन्वॉल्व, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए गुड बेस है। और नाइट्रोजन जो है तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो रिंग में डिफिशिएंसी पैदा हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं और इसी वजह से डायपोल परमानेंट भी प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वैल्यू 2.2 है। अब हम बात करते हैं पायरिडीन के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो ये पायरिडीन की स्ट्रक्चर है जहां पर पी ऑर्बिटल जो होते हैं तो वो ओवरलैप कर देते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये जो पी ऑर्बिटल होते हैं ये परपेंडिकुलर टू दी रिंग होते हैं। नाइट्रोजन के लोन पेयर इसमें इस पाई ऑर्बिटल में हिस्सा नहीं लेती है। अब हम अगर बात करते हैं नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से, तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं यहाँ पर, तो ये पाई बॉन्ड है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा को 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और यहाँ पर 1 लोन पेयर है, तो 3 आ जाता है। तो sp2 जो है तो इसको अगर हम देखें तो 1 और 2 3, तो ये 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो गई। कार्बन को देख के तो कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये इस तरह 3, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी हो जाती है। अब हम बात कर देते हैं पिरिडीन की एरोमेटिसिटी के हवाले से। तो एरोमेटिसिटी के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले कंपाउंड का साइक्लिक होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं पायरिडीन बिल्कुल साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये तो ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या है? तमाम बॉन्ड एक प्लेन में हो, मतलब कोई बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन नहीं हो। अगर ये देख सकते हैं सारे बॉन्ड प्लेन में है, अगर ये कुछ इस तरह हो जाता, सपोज यहाँ पर एक बॉन्ड इधर हो जाता तो ये आउट ऑफ प्लेन था, तो ये एरोमेटिक नहीं था। थर्ड नंबर रूल जो है तो ये कंजुगेशन। कंजुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, इसको कंजुगेशन कहते हैं, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो कंजुगेशन और प्लेनर का रूल भी फॉलो हो गया। जो लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट अकल रूल, अगर इसको ओबे करता है तो ये एरोमेटिक होगा। अकल रूल हमें कहता है 4n+2 = 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसको हम काउंट नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये इस पाई ऑर्बिटल का हिस्सा नहीं है। 2 2 2 तो 4, 2 2 4 और 2 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम 6 को पुट करते हैं, 2 इस तरफ आ जाता है, तो 4n = 4। यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 आ जाती है, 1 से ज्यादा, तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और अगर 1 से कम है तो एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पर 1 n की वैल्यू 1 आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि पायरिडीन हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के हवाले से, तो पायरिडीन की स्ट्रक्चर को आप जानते होंगे, ये पायरिडीन की स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो ये जो दो आपको नजर आ रहे हैं ये नॉन पोलराइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं पर भी चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, बस सिर्फ ये हुआ है इसमें कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर ये इधर, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। सेकंड नंबर पर क्या हो जाता है, ये बॉन्ड जो है तो ये ब्रेक हो जाता है इधर पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या हो जाता है, थर्ड नंबर जो स्ट्रक्चर है तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर जब अपटेन हो जाता है तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हुई, बॉन्ड आ गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब कम हुई तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। और सबसे पहले ही हमने कहा था यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ था तो ये पॉजिटिव के साथ तो इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगी, तो ये स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा।
तो इसको अगर हम देखते हैं और इसको देखते हैं तो ये सेम स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, सारे एक की पायरिडीन है और इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पायरिडीन हमारे पास मोस्ट स्टेबल है।